जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। मार्केट पर क्या असर देखने को मिल सकता है। ट्रम्प फिर से पलट गया, फिर से 10% का टैरिफ लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिजेक्ट किया है ट्रम्प टैरिफ को, उसके बाद भी ट्रम्प ने कैसे टैरिफ लगा दिया और साथ में ये भी बोल दिया है कि इंडिया के साथ जो हमारी डील और जो बातचीत हो रही है उसमें नो चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है। किस शर्त पे ये बातचीत की जा रही है। देखिए, अभी तो खबर ये मिल रही थी, कल तक आप बड़े खुश थे। कुछ लोगों ने सोचा था कि पुट खरीदेंगे, कुछ ने सोचा था कॉल खरीदेंगे। मामला फिर डोल गया। समझिए सारी चीज़ों को। पहले क्या था, 18-50% तक का टैरिफ, उसके बाद अभी बातचीत चल रही थी। देखिए, फाइनल नहीं हुआ अभी भी। एक्चुअल अगर आप देखें तो 50% का टैरिफ ही लगा हुआ है। 50% का टैरिफ ही है, लेकिन ये फाइनल होता हुआ नजर आ रहा था। कब तक? मार्च तक। कि मार्च तक पूरी डील फाइनल हो जाएगी और 18% तक का टैरिफ लगेगा, ये बातचीत चल रही थी। तभी बीच में आ गया कि 24 फरवरी से ये लागू हो जाएगा सभी पे। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सभी का टैरिफ हट जाएगा। नहीं, पहले क्या बोला? टैरिफ हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला टैरिफ हट जाएगा। ठीक है, टैरिफ हट जाएगा। ये बात नहीं मानी जाएगी ट्रम्प की। ट्रम्प ने जो अभी तक अलग अलग कंट्रीज पर टैरिफ लगा के रखा हुआ था, कोर्ट में मामला चल रहा था। अलग अलग स्टेट अमेरिका के अलग अलग बिजनेसमैन लोगों ने कोर्ट में ये मामला डाला हुआ था कि ट्रम्प बिल्कुल गलत कर रहा है। इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगाने के बाद सीधा सीधा नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? वहाँ के बिजनेसमैन को, वहाँ की जनता को। और बात भी सही है, बहुत मोटा पैसा उगाया है ट्रम्प ने इस टैरिफ के बहाने। ट्रम्प अपने लोगों को नहीं छोड़ रहा है, फिर दूसरों को क्यों छोड़ेगा? इंडिया को क्यों छोड़े, चाइना को क्यों छोड़े, जब वो अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने देश को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ना चाहता है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता है। देखिए, ट्रम्प अपनी सरकार चलाने के लिए अमेरिका के लोगों को ही लूट रहा है, बड़ा बड़ा टैरिफ लगा के। इंडिया का माल जबरदस्त जाता है, चाइना का माल जबरदस्त जाता है। कहां पर? अमेरिका के अंदर। जो ज्यादा माल जाता है जहां से, उसी पर जबरदस्त टैरिफ लगा के रखा हुआ है। समझिए खेल। और जबरदस्त टैरिफ वो लिया किससे जाएगा? अमेरिका के लोगों से। हम तो यहाँ से माल भेज रहे हैं, अब लगा दिया तो ठीक है, वो सामान महंगा हो जाएगा, उसकी डिमांड कम होगी। इंडिया पर जो लोग हैं यहाँ पर, उन पर कोई खास इतना असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, उनका माल वहां पर उतना नहीं जाएगा, उस चीज का असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सरकार ने, यानी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो इमरजेंसी का तहत ले। देखिए, ट्रम्प के पास एक पावर होती है कि अगर कोई भी इमरजेंसी लगती है, कि कोई दिक्कत परेशानी ऐसी हो रही है, तो उस समय ट्रम्प क्या कर सकता, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी उस समय मौजूद हो, वो एक एक्शन ले सकता है, वो टैरिफ बढ़ा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसी इमरजेंसी तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये टैरिफ आप लगाना भी चाहते हैं तो संसद से पूरा पास होना चाहिए। पूरा जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ से पास होना चाहिए। वो पास नहीं, आप अपने से ही बोलते जा रहे हैं। तो वो हुआ, ट्रम्प को गुस्सा आया। ट्रम्प ने कहा ठीक है, मेरे पास एक दूसरी पावर और है। हर कंट्री पे 10% का टैरिफ लगा दिया। हर कंट्री पर 10% का टैरिफ लगा दिया। बात की गई इंडिया की, तो इंडिया को लेकर बोला गया नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिया की जब बात आई तो यहाँ पर बोला गया है दे विल पे, इंडिया के लिए टैरिफ, एंड वी विल नॉट पे। ठीक है, टैरिफ ट्रम्प से चार्जेस टू इंडिया यूएस। ठीक है, समझिए कि हम पे नहीं करेंगे, वो पे करेंगे। देखिए, अभी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अभी कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि अभी पूरी तरह से डील नहीं हुई, उस पर बातचीत चल रही है। क्या हमें अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए? क्या हमें अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए? देखिए, ट्रम्प की बात माननी ही पड़ेगी। ट्रम्प की बात माननी ही पड़ेगी। जी, ऐसा क्यों? देखिए, ट्रम्प के पास और भी बड़े अधिकार हैं जिसके तहत वो टैरिफ लगा सकता है। इस चीज़ को छोड़ दीजिए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ही बोल दे कि हाँ आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके पास तो अधिकार है। उसने तो और बहुत सारी ट्रेड को लेके, किसी चीज़ को मैनिपुलेशन लेकर, कुछ भी दिखाकर, लेकिन
ये सारी चीज़ें अब इस समय प्रूफ करके दिखानी पड़ेंगी। अभी जो टैरिफ लगाया है 10% का, ये भी 5 महीने के लिए, 5 महीने के बाद हट जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ट्रंप डगमगा रहा है, परेशान है कि जिन लोगों पे मैंने इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगा के रखा, चाइना पे इतना टैरिफ लगा के रखा, इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा के रखा, मैं अपनी बात उनसे मनवा रहा हूँ, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें दिक्कत में चलेगी। तो अभी यहाँ पर क्लैरिफाई अगर आप देखें तो अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जिसके तहत इन जो ट्रंप ने लगाया था टैरिफ, ठीक है, देखिए वो अभी यहाँ पर टैरिफ किसी और दूसरी चीज़ की वजह से लगा सकता है। ट्रंप के पास अभी पावर है। अगर किसी को लगता है नहीं हम अब तो बस सब कुछ ठीक हो गया, अब तो कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ट्रंप के पास अभी भी बहुत बड़े अधिकार हैं, उनका मिसयूज़ करके वो अभी भी टैरिफ लगा सकता है। तो ये ना सोच ले कोई कि इंडिया पर अब 10% का टैरिफ हो गया है, अब सबके टैरिफ कम हो गए हैं, अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो वो चाहे तो पर्टिकुलर चाइना या और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर फिर से टैरिफ लगा सकता है, या पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चाल भी हो सकती है बहुत बड़ी। इसमें क्या चाल हो सकती है, इस चीज़ को आप समझें। इसमें सबसे बड़ी चाल ये हो सकती है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा पैसा जो अभी तक कमाया है ट्रंप ने, लगभग 133 बिलियन डॉलर, 175 बिलियन डॉलर जो कमाया है, वो सरकार, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला नहीं कि उसको रिफंड करना। अगर वो बोल दिया जाए रिफंड करना है तो समझिए कि बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी ट्रंप को। लेकिन ट्रंप के पास अभी भी पावर है। अगर आप सीरियसली सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं तो ट्रंप ने जो अभी 10% का टैरिफ लगाया है, वो समझिए कि वो रहेगा तो 5 महीने के लिए, लेकिन फिर भी अगर जैसे इंडिया के खिलाफ उसका बीच बीच में आप देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ वो कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, बीच बीच में 50%, 200% चाइना के खिलाफ। ठीक, तो अभी एक चीज़ ये भी देखने को मिल सकती है कि पूरी दुनिया को देखिए, ये अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट या फिर अमेरिका, इतना समय लगता है कि इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना लोग वहां पर चार्जेस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अब याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अब याद आ रहा है इतने दिनों के बाद, जब अमेरिका के इतने लोगों को नुकसान देखने को मिल गया है। इतने बड़े 50% का टैरिफ लगातार इंडिया कितने समय से दे रहा है, इतने समय के बाद तो वहाँ जो भी क्लाइंट होगा वो गायब होगा, किसी दूसरे देश से लेना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पर चाइना को क्या फ़ायदा होगा, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा? जो देश डील करके बैठे हुए हैं, जिनकी फाइनल डील हो चुकी है, अब जिनकी डील एक बार हो चुकी है इतने पर, उसको शायद नहीं भी कम किया जाए, लेकिन उसके तहत जो टैरिफ बढ़ाया गया था वो तो कम ही किया जाएगा। उसके तहत जो इमरजेंसी का हवाला देकर जो टैरिफ बढ़ाया गया था उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा, अभी भी कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट है यहाँ पर कि टैरिफ घट के। लेकिन हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी अड़चन डाली है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब ट्रंप के पास तो और भी अधिकार है, वो डरा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज थे उनको न जाने क्या क्या बोल दिया उसने कि वे पागल हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब ट्रंप ने किससे पंगा ले लिया है? कोर्ट से। लेकिन कोर्ट के भी अपने अधिकार हैं और ट्रंप के भी अधिकार हैं। ट्रंप कहीं ना कहीं फंसने वाला है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ध्यान भटकाने के लिए कि अभी ईरान पर अटैक होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है कि सारी दुनिया को खुश किया जाए। ठीक है ना, ठीक है, और खुश करके ईरान पर अटैक कर दिया जाए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। अभी पूरी तरह से सारा कुछ अभी यहाँ पर झोल झाल है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लेके टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया, जो भी टैरिफ लगाए गए थे। तो इंडिया पर तो पहले 3.5% का टैरिफ होता था सिर्फ, तो क्या वो 3.5% का आने वाला है? लेकिन ट्रंप ने फिर बढ़ा दिया 10%, तो क्या 13% का टैरिफ लगेगा? 18% से नीचे जितना कम होगा एक अच्छी बात ही है। ठीक है, तो ये एक बहुत शानदार खबर है मार्केट के लिए। लेकिन बैड न्यूज़ यही है कि फिर दोबारा से टैरिफ लगा दिया। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होगा मंडे को, किस तरीके का अभी कुछ पता नहीं है आगे, और क्या क्या चीज़ें अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप कौन कौन सी चीज़ों को एक्शन ले, ट्रंप क्या क्या चीज़ें बोल दे, या जिन पर बड़े बड़े टैरिफ लगा के रखे होते उनको किसी तरह की कोई रियायत ना मिले।
दोस्तों शेयर का नाम है विशाल मेगा मार्ट, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एफआईज यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 116 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, खरीदारी करते हैं तो माल बेच भी सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाई कितना बना है? 157 रुपये। कभी ये 99 रुपये के आसपास, 100 रुपये के, 95 रुपये, 100 रुपये के आसपास था, वहाँ से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई। अब वहाँ से गिर के अभी ये 116 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। मार्केट कैप 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल। दोस्तों एक साल पहले अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर के अंदर 3,136 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2,500 करोड़, 3,100 करोड़, उसके बाद थोड़ा घटा 2,900 करोड़। अभी देखिए फिर दोबारा से 3,670 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और शेयर भी गिर गया है, सोने में सुहागा हो गया। चलिए कितना यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 605 करोड़ का, उससे पहले 395 करोड़ था। 459 करोड़, उससे पहले 357 करोड़, एक साल पहले 505 करोड़ का था। ठीक है, तो इन 3 क्वार्टर से तो बड़े 3 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट विशाल मेगा मार्ट का जस्ट डबल हो जाता है। इससे बढ़िया है, इससे भी 200% के रिटर्न लगभग है, और इसके अकॉर्डिंग भी बढ़िया है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार है। अब आगे आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर 54% से अभी 54% ही है। और एफआईज की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए एफआईज कितने होते थे? 6%। कितना? 6%। 6% से बढ़कर कितना हो गया? 15%। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है कि पक्की वाली बात है कि ये बेच नहीं सकते, बेच भी सकते हैं। इस चीज़ पर आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। लेकिन हाँ, अच्छी खासी गिरावट हुई है, ये एक अच्छी बात है। बात करते हैं यहाँ पर डीआईएस की, तो डीआईएस पहले 9% से 27% हुए, शेयर ऊपर भागा और उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, पब्लिक देखिए यहाँ पर, जहाँ पे जिस शेयर के अंदर पब्लिक कम हो ना, वो शेयर फिर भी ठीक रहता है। जिस शेयर के अंदर पब्लिक कम हो वो बढ़िया है। जिसके अंदर लगातार पब्लिक बढ़ती ही जा रही है, उससे थोड़ा सा डर के रहें शेयर से। धन्यवाद।